नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नागार्जुन, सी हरिवंश राय बच्चन, डी त्रिलोचन। जिसमें सही ऑप्शन है बी नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में सतलखा गांव में हुआ था और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं जैसे हरिजन गाथा, तुम्हारी दंतुलित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, बादल को गिरते देखा है, कालिदास, सिंदूर तिलकित भाल, गुलाबी चूड़ियाँ, तकली मेरे साथ रहेगी, उनको प्रणाम, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ऑप्शन ए है साम्यवाद, बी पूंजीवाद, सी प्रयोगवाद, डी अस्तित्ववाद। जिसमें सही ऑप्शन है ए साम्यवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 में, बी 1926 में, सी 1936 में, डी 1943 में। जिसमें सही ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है? ऑप्शन ए है लोजाइन से, बी स्टालिन से, सी कार्ल मार्क्स से, डी माओ तुंग से। जिसमें सही ऑप्शन है सी कार्ल मार्क्स से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी केदारनाथ अग्रवाल। जिसमें सही ऑप्शन है डी केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म भी 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं जैसे बसंती हवा, आज नदी बिल्कुल उदास थी। ये सब इनकी इम्पोर्टेंट कविताएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शमशेर, डी त्रिलोचन। जिसमें सही ऑप्शन है डी त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर में हुआ था। त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अनकहनी भी कुछ कहनी है आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी नागार्जुन, डी भवानी प्रसाद मिश्र। जिसमें सही ऑप्शन है सी नागार्जुन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी राम कुमार वर्मा, सी रामदरस मिश्र, डी शिवमंगल सिंह सुमन। जिसमें सही ऑप्शन है ए केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नौवां, अज्ञेय को नदी के दीप कविता में नदी और दीप क्रमशः प्रतीक हैं। ऑप्शन ए है कवि एवं साहित्य के, बी जल एवं भूखंड के, सी प्रवाह एवं चेतना के, डी समाज एवं व्यक्ति के। जिसमें सही ऑप्शन है डी समाज एवं व्यक्ति के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दसवां, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता थे। ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी नागार्जुन, डी कुंवर नारायण। जिसमें सही ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। ये सब रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा, डी मुक्तिबोध। जिसमें सही ऑप्शन है सी रामविलास शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध,
बी केदारनाथ अग्रवाल, सी श्रीकांत वर्मा, डी भवानी प्रसाद मिश्र, जिसमें सही ऑप्शन है ए गजानन माधव मुक्तिबोध। यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है और जो है इनकी दो काव्य रचनाएं प्रमुख हैं। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में और दूसरा है भूरी भूरी खाकदूल 1980 ईस्वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, जिसमें ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी केदारनाथ सिंह, सी प्रेमचंद्र, डी भगवती चरण वर्मा, जिसमें सही ऑप्शन है बी केदारनाथ सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्जना के क्षण किसकी कविता है, जिसमें ए ऑप्शन है अज्ञे, बी भगवती चरण वर्मा, सी मुक्तिबोध, डी दिनकर, जिसमें सही ऑप्शन है ए अज्ञे। अज्ञे की अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा आहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी श्रीकांत वर्मा, डी शमशेर बहादुर सिंह, इसमें सही ऑप्शन है ए नामवर सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 5, डी 4, जिसमें सही ऑप्शन है डी 4। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक का 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1979 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइकू किस देश की काव्य शैली है। ऑप्शन ए है स्पेन, बी जर्मन, सी जापान, डी चीन, जिसमें सही ऑप्शन है सी जापान। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग करने का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। अज्ञे ने अपनी काव्य रचना में हाइकू काव्य शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा। ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी डॉक्टर नगेंद्र, जिसमें सही ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, बी मुक्तिबोध, अज्ञे, सी त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, डी रांगे राघव, धर्मवीर भारती, जिसमें सही ऑप्शन है ए शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए है बुद्धिजीवी, बी निम्न वर्ग, सी पूंजीपति, डी सर्वहारा वर्ग, जिसमें सही ऑप्शन है ए बुद्धिजीवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, जिसमें ऑप्शन ए है छांदोग्योपनिषद, बी केनोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी बृहदारण्यकोपनिषद, जिसमें सही ऑप्शन है सी कठोपनिषद। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, वज्र श्रवा के बहाने आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी नरेश मेहता, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी केदारनाथ सिंह, जिसमें सही ऑप्शन है डी केदारनाथ सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन ए है विपात्र, बी एक साहित्यिक की डायरी, सी चांद का मुंह टेढ़ा है, डी भारत इतिहास और संस्कृति, जिसमें सही ऑप्शन है डी भारत इतिहास और संस्कृति। इस पुस्तक को इनके प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी गजानंद माधव मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी कुंवर नारायण,
जिसमें सही ऑप्शन है ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी नागार्जुन, डी दिनकर। जिसमें सही ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन ए है पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी, डी एक पीली शाम। जिसमें सही ऑप्शन है डी एक पीली शाम। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। एक पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश सिंह का कहानी संग्रह है और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ बन बिंदु, शून्य में पिघल गया पर साप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं। ऑप्शन ए है पहचान, बी साप, सी हरी घास पर क्षण भर, डी हवाई अड्डे पर विदा। यहाँ क्षण थोड़ा गलत हो गया है। जिसमें सही ऑप्शन है डी हवाई अड्डे पर विदा। अज्ञे जी की अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। ऑप्शन ए है खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी प्रबंध काव्य, डी प्रलंब काव्य या लंबी कविता। जिसमें सही ऑप्शन है डी प्रलंब काव्य या लंबी कविता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमन के राग के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भवानी प्रताप मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है सी शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी गिरजा कुमार माथुर, डी धर्मवीर भारती। जिसमें सही ऑप्शन है सी गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किले में औरत किस कवि की कविता है। ऑप्शन ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी पवन करण, सी रघुवीर सहाय, डी अरुण कमल। जिसमें सही ऑप्शन है सी रघुवीर सहाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है बीरेन डंगवाल, बी लीलाधर जगुड़ी, सी मंगलेश डबराल, डी गंगा प्रसाद बिमल। जिसमें सही ऑप्शन है बी लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की अन्य काव्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर 1964 ईस्वी, नाटक जारी है 1972, इस यात्रा में 1974, रात अब भी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, घबराए हुए शब्द 1981, भय भी शक्ति देता है 1991, अनुभव के आकाश में चांद 1994, महाकाव्य के बिना 1935, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2014, जितने लोग उतने प्रेम 2013 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वां प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। ऑप्शन ए है श्याम परमार, बी प्रभाकर माचवे, सी अरुण कमल, डी परमानंद श्रीवास्तव। जिसमें सही ऑप्शन है डी परमानंद श्रीवास्तव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन हैं। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी बेढ़प बनारसी, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। जिसमें सही ऑप्शन है सी बेढ़प बनारसी। बेढ़प बनारसी के अन्य काव्य हैं बेढ़प की बैठक, बनारसी का इक्का, गांधी का भूत और सनातन आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बलदेव खटिक किसकी कविता है। ऑप्शन ए है धूमिल की, बी लीलाधर जगुड़ी की, सी बलदेव वंशी की, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है बी लीलाधर जगुड़ी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी जगदीश चतुर्वेदी, डी अज्ञे। जिसमें सही ऑप्शन है सी जगदीश चतुर्वेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन काल है। ऑप्शन ए है 1943,
बी 1951, सी 1950, डी 1959। जिसमें सही ऑप्शन है ए 1943। इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन ए है वासुदेव सिंह, बी त्रिलोकीनाथ, सी त्रिमूर्ति सिंह, डी मनमोहन सिंह। जिसमें सही ऑप्शन है ए वासुदेव सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी कुंवर नारायण, डी हरि नारायण व्यास। जिसमें सही ऑप्शन है बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। जिसमें सही ऑप्शन है सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। ऑप्शन ए नई कविता, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद, डी प्रगतिवाद। जिसमें सही ऑप्शन है डी प्रगतिवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वततरा हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है। ऑप्शन ए है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, बी रावी और सतलुज, सी ब्यास और चिनाब, डी गंगा और यमुना। जिसमें सही ऑप्शन है ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे, डी नागार्जुन। जिसमें सही ऑप्शन है बी मुक्तिबोध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। ऑप्शन ए है धूमिल, बी मुक्तिबोध, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। जिसमें सही ऑप्शन है सी नागार्जुन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य रचना की। ऑप्शन ए है त्रिलोचन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी नागार्जुन। जिसमें सही ऑप्शन है डी नागार्जुन। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नामक खंडकाव्य लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ऑप्शन ए है शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। जिसमें सही ऑप्शन है बी त्रिलोचन शास्त्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है सज्जाद जहीर, बी प्रेमचंद्र, सी शिवदान सिंह चौहान, डी मुल्कराज आनंद। जिसमें सही ऑप्शन है बी प्रेमचंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई। जिसमें ऑप्शन ए है भस्माकुर, बी युगधारा, सी पत्रहीन नग्नगाछ, डी सतरंगी पंखों वाले। जिसमें सही ऑप्शन है सी पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली भाषा में लिखित है और 1968 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है। ऑप्शन ए है छायावाद युग से, बी प्रयोगवाद युग से, सी प्रगतिवाद युग से, डी हालावाद युग से। जिसमें सही ऑप्शन है बी प्रयोगवाद युग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, बी शमशेर बहादुर ने, सी नामवर सिंह ने, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। जिसमें सही ऑप्शन है बी शमशेर बहादुर सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। ऑप्शन ए है तार सप्तक के कवियों को, बी प्रथम तार सप्तक के कवियों को, सी दूसरे तार सप्तक के कवियों को, डी चौथे तार सप्तक के कवियों को। जिसमें सही ऑप्शन है ए तार सप्तक के कवियों को। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।